दूसरे तल में अभी मलबा किस तरह से भरा हुआ है, उस मलबे को जो है अभी निकालने में लंबा वक्त अभी लगेगा इसको। 3 तल 50-60 साल पहले देखा गया था, हो सकता है इसके नीचे अभी और 3-4 तल और निकले। ऐसी कोई भी ये तो रहस्य छुपा हुआ है और ऐतिहासिक इमारत है जो निकल रही है, ऐतिहासिक बावड़ी है चंदौसी की। एक शख्स ने ये भी बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि अंदर से लगातार जो निकल रहा है, उस गैस की वजह से इसमें दिक्कत आ रही है। इसकी मजबूती ऐसी कि बड़े बड़े बम और गोले बारूद भी यहाँ पर पूरी तरह से बेअसर साबित हो। संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में बावड़ी की खुदाई 12वें दिन भी लगातार जारी है। इस 12वें दिन की खुदाई में देखिए बावड़ी की तस्वीर लगभग अब 90% अब पूरी तरह से साफ हो गई है कि आखिर बावड़ी का दूसरा तल कहां तक है और इसकी हाइट हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कितनी खुदाई की प्रक्रिया यहां पर हो चुकी है। सीढ़ियों की संख्या जो पहले हमने आपको पहले दिन तक दिखाई थी 14 पहले तल तक, लेकिन अब वो लगभग 25 से 30 सीढ़ियां हो चुकी हैं। यहां तक 13 से 14 सीढ़ियों की संख्या। ये पहला फ्लोर देखिए खत्म होता है यहां पर, फिर उसके बाद लगभग 10 सीढ़ी और अगर हम नीचे जाएंगे तो अब ये दूसरा तल देखिए आपको साफ साफ अब दिखने लगा है। यही नहीं, दूसरे तल में अगर मैं यहाँ पर देखिए खड़ा हूं तो मैं महसूस कर रहा हूं कि यहाँ से गैस का रिसाव कितना तेज हो रहा है और यही वजह कि मजदूरों को यहाँ से हटा दिया गया क्योंकि ताकि कहीं अनहोनी ना हो जाए, यहाँ पर कोई घटना घटित ना हो जाए। और यहाँ पर लगातार गैस के रिसाव की वजह से एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंची, उन्होंने इसका सर्वेक्षण किया, अंदर जाकर उन्होंने कैप्चर किया। अभिषेक थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ी देखिए कठिनाई तो है लेकिन फिर भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दूसरे तल की। एक बार कैमरा का एंगल नीचे करिए और देखिए दूसरे तल में अभी मलबा किस तरह से भरा हुआ है। उस मलबे को जो है अभी निकालने में लंबा वक्त अभी लगेगा इसको, और इसमें देखिए कठिनाई तो आने वाली है। किस तरह से इस बावड़ी का दूसरा तल है, इधर उधर देखिए सुरंग वाली तस्वीर आपको दिख रही है, जहां अंधेरा है, जहां से गैस निकल रहा है। तकलीफ हमें भी हो रही है लेकिन रिपब्लिक भारत जब कहा है कि आपको तस्वीरें पहुंचाएगा सबसे पहले, तो वो काम भी लगातार हम कर रहे हैं। ये देखिए 30 फीट की खुदाई, ये हाइट हम आपको दिखा रहे हैं, यहां से खड़े हैं, दूसरा तल यहां पर है। अभिषेक देखिए यहां से लगाए ये ऊपर तक, ये जो है लगभग 30 फुट की खुदाई यहां पर हो चुकी है। और यही नहीं, बावड़ी के गलियारे के दरवाजे आपको दिख रहे हैं, लेकिन कुछ शख्स यहां पर खड़े थे जिनकी देखरेख में काम ये किया जा रहा है। आज वहां पर क्या हुआ, गैस किस तरह से निकला था, अभिषेक थोड़ा दिखाइए इन शख्स को भी जी। ये मट्टी हटाने के बाद यहाँ से धुआं जैसी गैस निकल कर आ रही थी, जिससे जो यहाँ स्टाफ काम कर रहा था उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी। तो यहाँ पुरातत्व विभाग के लोग अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने कर्मचारियों को हटाकर उनसे कहा था पहले ऊपर का क्लियर करेंगे, उसके बाद नीचे काम होगा जिससे कोई घटना घटित ना हो। इसलिए उन्होंने वो आदेशित किया यहाँ पे, तो लेबर हटा दी गई। मतलब कि जिस तरह से पहले तल पे हमने देखा था ऑक्सीजन की दिक्कतें आ रही है, ठीक उसी तरह का सामना यहाँ भी करना पड़ा। ज्यादा खतरनाक नीचे से आ रही है। अभी इसके नीचे क्या एक और फ्लोर हो सकता है क्या, दूसरे के नीचे भी? दूसरे के नीचे ये हम 2nd फ्लोर पर खड़े हुए हैं, 3rd फ्लोर नीचे है। 3rd फ्लोर नीचे भी है? हाँ जी। तो देखिए अभी इसके नीचे तीसरा फ्लोर है जिसकी खुदाई अब यहाँ पर की जाएगी। सबसे बड़ी बात कि एक शख्स ने यह भी बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि अंदर से लगातार जो निकल रहा है, उस गैस की वजह से इसमें दिक्कत आ रही है। अब हम देखिए बावड़ी के एकदम फ्रंट पे हम खड़े हैं। ये बावड़ी का जो है पहला ये तल है जो पूरी तरह से अब साफ हो गया है। ये तस्वीरें आपको भव्य यहाँ की दिखाई दे रही होंगी और ये आगे का ये नजारा जहां पर मजदूर भाई देखिए भी मिट्टी हटाने में लगे और इन्हीं की मेहनत है कि बावड़ी का ये नजारा आप देख पा रहे हैं। इनकी मेहनत को देखिए रिपब्लिक भारत सलाम भी करता है, जिस तरह से इन्होंने अपना पूरा जी जान इस खुदाई में लगाया है। अभिषेक आगे आइए एक बार, संभव है तो तस्वीरें दिखाते हुए बावड़ी की कि आखिर अब कुएं वाले हिस्से पे हम खड़े हैं। इस कुएं वाले हिस्से की देखिए खुदाई अब लगातार की जा रही है, मजदूर लगातार मिट्टी यहां से ऊपर पहुंचा रहे हैं ताकि कुआं सामने आए और जो बार बार यहाँ पर सबूत पेश किए गए सनातन के, जो अपने अपने दावे किए गए, वो भी तस्वीरें साफ हो। यहाँ पर कुआं है जहां मजदूर भाई ने कुर्सी लगाई है, इसके नीचे आप जैसे जैसे खुदाई पहुंचेगी पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर कुआं कितना गहरा है, उसके अंदर कितना मलबा भरा हुआ है। ये पहला तल। अब देखिए गलियारे में हम घुस रहे हैं जो कि अब साफ साफ अब दिखने लगा है। अभिषेक आइए एक बार पूरा गलियारे का नजारा आप दिखा दें इन्हें, घूमते हुए दर्शकों को। देखिए ये पहला तल और इसका पूरा गलियारा। पहले दिन आपको याद होगा हम यहाँ पर झुक झुक कर रेंगते हुए हम जाते थे, लेकिन अब बावड़ी पूरी क्लियर हो गई है। तो ऐसे में देखिए कितनी हाइट है इसकी और यहाँ पर अब कठिनाई अब कम हो रही है। अब कठिनाई है तो केवल दूसरे तल पे। आइए अभिषेक आगे। ये देखिए यहाँ पर भी कल के दिन मिट्टी थी, लेकिन अब उसे भी देखिए यहाँ पर साफ कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया है। ये बावड़ी के दरवाजे आप देखिए कितनी मजबूत ये, क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर ऐसे में जिस इमारत को बनाया गया है पुराने पत्थरों ईंटों से, इसकी मजबूती ऐसी कि बड़े बड़े बम और गोले बारूद भी यहाँ पर पूरी तरह से बेअसर साबित हों। अब देखिए जिन लोगों ने क्या है कि याचिका दायर की, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आइए ऊपर चलते हैं, कौशल जी आपसे ऊपर बात करेंगे कि आखिर बावड़ी के अभी खुदाई में कितना काम अभी बचा हुआ है और कितना वक्त अभी लगेगा। अभी जो है मिट्टी की हटाने की प्रक्रिया जारी, क्या लग रहा है अभी कितना वक्त अभी और लगेगा खुदाई में?
अभी तो काफी समय, आज सुबह पुरातत्व विभाग वाले आए थे और उन्होंने अंदर जाके मास्क लगा कर गए थे। उन्हें गैस की परेशानी हो रही थी और यहाँ जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनसे स्पष्ट मना कर दिया था कि अभी केवल यहाँ की ये स्थल की मट्टी हटाएं और अब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वाले जब आएंगे उनके दिशा निर्देशों में ये कार्य होगा कि कहाँ से कितनी मट्टी हटनी है, क्योंकि आगे वो बता रहे थे कि ये अंदर की दीवारें जो क्षतिग्रस्त उन्हें दिखी हैं। ठीक है, लेकिन आप तो देखिए इसको लेकर पत्र आपने लिखा था, इसकी खुदाई को लेकर कुछ फीडबैक मिला कि अभी कितना वक्त अभी और लगेगा, क्योंकि करेक्ट टाइम लोग जानना चाह रहे हैं खुदाई में भी कितना और लगेगा। नहीं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि लोग बाग बता रहे हैं 3 तल है, लेकिन 3 तल 50-60 साल पहले देखा गया था। हो सकता है इसके नीचे अभी और 3-4 तल और निकले। ऐसी कोई भी, ये तो रहस्य छुपा हुआ है और ऐतिहासिक इमारत है जो निकल रही है, ऐतिहासिक बावड़ी है चंदौसी की। तो अभी तो इसमें कुछ भी हो जाएगा। कुछ लोग बता रहे हैं इसमें सुरंग है। कल मेरे पास फोन आया था, डुडेजा जी थे जो यहाँ चंदौसी रहते थे और बहुत बुजुर्ग हैं और इस समय वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उनका फोन आया था तो मुझे बता रहे थे कि हम यहाँ जाते थे और 3 तल थे और 3 तल से भी ज्यादा भी हो सकते हैं, और लेकिन उन्होंने स्पष्ट ये कहा था कि इसमें सुरंग भी है। डुडेजा जी ने तो देखिए इन्होंने बताया कि बावड़ी के जो है अभी रहस्य अभी तमाम है और उन अनगिनत रहस्यों को भी सुलझाने में एएसआई लगी है। ये हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं जो बिल्डिंग के अंदर देखिए खुदाई का गया था। अभिषेक, इन तस्वीरों को देखिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर भी देखिए गहराई तक ये खुदाई पहुंच चुकी है। ये प्राचीन आपको पत्थर ये लाल रंग के दिखाई दे रहे होंगे। अब ये सवाल है कि आखिर ये घर के लोग अब करें क्या, जिन लोगों ने इतनी मेहनत अपनी पूंजी से इस घर को खरीदा, जिस घर के अंदर देखिए बावड़ी की ये खुदाई ये पहुंच रही है, ऐतिहासिक धरोहर है, इस पर इमारतें बनाना देखिए अपराध है। लेकिन इन लोगों ने जिस बिल्डर से अपने मकान को खरीदा उस पर अब प्रशासन क्या एक्शन अब लेगा, क्योंकि इनको झूठ बोलकर बताकर देखिए इन घरों को बेच तो दिया गया। अब ये लोग जाए तो जाए कहां। इनकी योगी सरकार से भी ये गुजारिश है कि हाँ ऐसे लोगों पर, भूमाफियाओं पर नकेल अब कसी जाए। बावड़ी का देखिए चौथा सिरा अब हम आपको दिखा रहे हैं, जहां की मिट्टी भरभरा कर किस तरह से गिर गई थी। यहाँ के लिंटर को किस तरह से हटा दिया गया। भूमाफियाओं ने यहां से लिंटर को हटाकर इसमें मिट्टी को भर दिया ताकि इस बावड़ी के नामो निशान को किस तरह से खत्म किया जाए। लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। सनातन संगठन की ओर से देखिए पत्र लिखा गया और बावड़ी का सच अब सामने आ रहा है। बावड़ी का देखिए फ्रंट हिस्सा जहां पर खुदाई देखिए सड़क तक पहुंची थी, ये टॉपियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से आप बारीकी से वो चारों गेट आप देख पाएंगे कि आखिर क्या काम यहाँ पर किया जा रहा है। सड़क वाला हिस्सा देखिए यहां तक पहुंचा, यहां पर खुदाई हुई। अभिषेक देखिए अब यहां से पूरे पत्थर हटा दिए गए, ईंट हटा दिए गए, लेकिन अब हाईटेक बुलडोजर के जरिए कैसे मलबे को हटाया जाए देखिए यहां पर इसका भी लगातार काम जारी है ताकि मिट्टी को यहां से हटाया जाए। ये पूरा हिस्सा अब आपको साफ देखिए दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हो सकता है कि खुदाई की प्रक्रिया अब आने वाले दिनों में आप इधर भी आप देखें, क्योंकि बावड़ी जो है देखिए लगभग 400 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ऐसे में अगर ये पूरा एरिया अगर कवर है तो हो सकता है खुदाई अभी और 2-3 तरफ से आप देखेंगे। अब ऐसे में खुदाई में कितना वक्त लगेगा और अभी क्या कुछ अब सामने आएगा, देखने वाली बात होगी। अभिषेक, इन तस्वीरों को दिखाने के बाद दर्शकों को कल अब तस्वीरें दिखाएंगी कि अब बावड़ी में कई सारे राज अभी बाकी हैं। बीजे अभिषेक के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत।